देश को मिला नया थल सेना प्रमुख। जनरल मनोज पांडे ने थल सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। वर्तमान सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने जनरल मनोज पांडे को दिया चार्ज। एमएम नरवणे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। सेना में 42 साल की सेवा के लिए सराहना की। आज रिटायर हो रहे हैं एमएम नरवणे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बुलावे पर पत्नी वीणा नरवणे के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे एमएम नरवणे। रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। साउथ ब्लॉक के लॉन में एमएम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 42 सालों तक भारतीय सेना में दी सेवा। रिटायरमेंट से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त की। जबरन वसूली केस में जैकलीन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने जैकलीन को 5 करोड़ 71 लाख रुपए गिफ्ट दिए थे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए वैट की कीमत 15 रुपए तक घटाने की मांग। आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोट। 13 और नए केस मिले। अब तक 196 पॉजिटिव की पुष्टि। मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज और कल हीट वेव रहेगी। महाराष्ट्र में आज सियासी घमासान। औरंगाबाद के लिए रवाना हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। पुणे में 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर दिया आशीर्वाद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की कल औरंगाबाद में रैली। 16 शर्तों के साथ रैली को मिली इजाजत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जारी किया गया टीजर वीडियो में राज ठाकरे को दिखाया गया। आज शाम पुणे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने किया रैली का आयोजन। सीएम उद्धव नहीं होंगे शामिल। विपक्ष को जवाब देने की तैयारी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। पटियाला के काली माता मंदिर के पास आज शांति सुरक्षा के सख्त इंतजाम। कल 2 गुटों में हुई थी झड़प। पटियाला के आईजी, एसपी और एसएसपी हटाए गए। मुखविंदर सिंह चिन्ना नए आईजी बनाए गए। दीपक पारेख नए एसएसपी और वजीर सिंह नए एसपी बनाए गए। पुलिस की कार्रवाई से सीएम भगवंत मान नाराज। अन्य अफसरों पर भी हो सकती है कार्रवाई। पटियाला में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट रहेगा बंद। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट पर लगाई गई रोक। पटियाला के काली माता मंदिर के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। डिप्टी कमिश्नर साक्षी सावनी ने सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। दिल्ली में आज से 39वां मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन शुरू। सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, न्याय सुलभ और सबके लिए होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस एनवी रमना भी हुए शामिल। अपने संबोधन में कहा, देरी से फैसले आने पर न्यायपालिका की होती है आलोचना। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, हाईकोर्ट में खाली सीटों पर जल्द करें नियुक्तियां। 6 साल बाद हो रहा है मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन। 2 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। सभी राज्यों के सीएम भी हुए शामिल। बिजली पानी संकट पर सीएम अशोक गहलोत ने की समीक्षा बैठक। जयपुर में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राज्य में बिजली पानी संकट पर हुई चर्चा। जोधपुर में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिजली पानी के खराब हालात को लेकर जताया विरोध। पंजाब के लुधियाना में बिजली कटौती से लोग परेशान। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती, लोगों की बड़ी मुश्किल। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया तंज। कहा, बिजली कोयला संकट के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि 60 साल राज करने वाली कांग्रेस जिम्मेदार। चिदंबरम ने कहा, कोयला, रेलवे और ऊर्जा मंत्रालय जिम्मेदार हैं, न कांग्रेस की पिछली सरकारें। मोदी हैं तो मुमकिन है। मुंबई, पुणे समेत 8 जगहों पर सीबीआई का छापा। येस बैंक और डीएचएफएल स्कैम केस में हुई छापेमारी। एमपी के सतना में बीजेपी नेता के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 10 एकड़ में की गई प्लॉटिंग को नगर निगम ने दस्ते से हटाया।
इंदौर में शुरू हुआ एमपी ऑटो एक्सपो, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। पंजाब को मिली 20 दमकल गाड़ियों की सौगात, सीएम भगवंत मान ने दिखाई हरी झंडी। त्रिपुरा तृणमूल कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, सुबल भौमिक को मिली कमान। असम के कोकराझार जिले में नशे के कारोबार पर शिकंजा, असम बंगाल के बॉर्डर श्री रामपुर गेट पर नशे की बड़ी खेप हुई बरामद। पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा हेरोइन और 85 किलोग्राम अफीम जब्त की। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ट्रक से नशे की खेप हुई बरामद। असम के मोरीगांव में पुलिस को बड़ी सफलता, 4.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स को किया जब्त, 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी नशे के कारोबार का प्रहार, पुलिस ने 16 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स को नष्ट किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, माओवादी संगठन के नाम पर पोस्टर चिपकाकर अफवाह फैलाने वाले ग्रुप को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस और पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पेटा को बड़ी सफलता, घोड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रहे खतरनाक लगामों को जब्त किया। शादी समारोह में खतरनाक लगामों के जरिए घोड़ियों को काबू करने के लिए होता था इस्तेमाल। पेटा सदस्यों ने खतरनाक लगाम को घोड़ियों पर अत्याचार बताया। ग्रेटर नोएडा में अपराध नियंत्रण में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी, अस्पताल में इलाज के बाद गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर में कुख्यात डकैत नरेश उर्फ बादशाह गुर्जर गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद, पुलिस और आम लोगों ने राहत के लिए सांस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। उज्जैन में पंचकोशी यात्रा का हुआ समापन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। प्रयागराज में ट्रैफिक सुरक्षा के लिए पुलिस की पहल, ट्रैफिक नियमों को मानने के लिए बैंड बजाकर लोगों को किया जागरूक। दिल्ली के भलसवा डंपिंग यार्ड में आग पर अब तक काबू नहीं, आग बुझाने की कोशिश जारी। गुरुग्राम में पड़ रही भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से आमजन परेशान। बिहार के गया में चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और गर्म हवा के थपेड़ों से बीमार हो रहे हैं लोग, अस्पतालों में 20% मरीजों की संख्या बढ़ी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। एमपी के खरगोन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा, 7 आरोपियों से 17 पिस्टल और 6 हथियार फैक्ट्री से पकड़े गए। पुंछ के ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश तेज, पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत छोटे उद्योगों को दी जा रही है सब्सिडी। पुलवामा में प्रशासन की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, युवाओं के साथ डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। बिहार के बेतिया में 8 साल की लड़की के सीने में फंसे सिक्के को डॉक्टर ने निकाला, 4 साल पहले निकल गई थी सिक्का। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 3,688 नए कोरोना मरीज आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,607 नए मामले। देश में अभी है 18,684 कोरोना के एक्टिव केस, कोरोना की चौथी लहर का बढ़ रहा है खतरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेतहाशा बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 68 नए कोरोना मरीज आए सामने। देश में अब तक का कुल 188 करोड़ 89 लाख टीकाकरण। सहारनपुर में आज मोक्षायतन योग संस्थान का 49वां स्थापना दिवस समारोह, आरएसएस प्रमुख लेंगे हिस्सा। रामपुर में देखने को मिला गंगा जमुनी तहजीब का नजारा, पुलिस प्रशासन ने नमाजियों पर की फूलों की बारिश। जेल में बंद आजम के लिए दुआओं का सिलसिला हुआ तेज, आजम की रिहाई के लिए समर्थकों ने रखा अलविदा का रोजा। बादा में पहुंचे यूपी सरकार के 3 मंत्री, सरकार की गिनवाई उपलब्धियां, कानून राज का बुलंद किया नारा, लोगों की सुनी समस्या, निस्तारण के दिए निर्देश। सुकमा पुलिस के सामने 2 इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने किया समर्पण, 3 नक्सलियों पर था 2-2 हजार का इनाम। राजस्थान के झालावाड़ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कलेक्टर को दी चेतावनी, भरी सभा में किया बेइज्जत, वाटर सप्लाई और बिजली की समस्या को लेकर चेतावनी।
सेफकॉन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। RWA में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। गोंडा जिले में बिजली जाने से बेहाल हुए ग्रामीण, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से नहीं मिल रही है निजात। बिजली की समस्या को लेकर विरोध में आए ग्रामीण। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन हाईजैक से निपटने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए। पुलिस फोर्स की मुस्तैदी को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश भर से आए पशु चिकित्सकों ने समारोह में लिया हिस्सा। बिजली संकट पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा। प्रदेश में हर घंटे हो रही है पावर कट, गर्मी से लोगों का बुरा हाल। ओडिशा के रहने वाले एक पर्यावरण प्रेमी ने शुरू की पक्षियों को बचाने की मुहिम। गर्मियों से जूझ रहे पक्षियों के लिए पीने का पानी करवाया मुहैया। स्पेस किड्स इंडिया की साझेदारी में DSIT ने 7 दिवसीय बलून उपग्रह परीक्षण का किया आयोजन। छात्रों ने स्पेस किड्स इंडिया के सहयोग से बलून उपग्रह को किया लॉन्च। जम्मू में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल। गर्मी में निजात पाने के लिए उम्मीद में लोग अपनी तरह से कर रहे हैं उपाय। उड़ीसा के फूलबनी में रहने वाले 65 साल के विधायक हुए हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल। विधायक ने दिया अंग्रेजी का पेपर, लोगों के बीच कायम की मिसाल। हरियाणा के रोहतक में शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों को लेकर एकजुटता दिखाई। सड़कों पर शिक्षकों ने बैनर लहराकर की नारेबाजी। अंबाला में खालिस्तान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। कार्रवाई की उठाई मांग। खालिस्तान का झंडा लगाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने निकाली तिरंगा यात्रा। गोवा के समुद्री तटों पर कछुओं का किया जा रहा है संरक्षण। इस साल 6500 ऑलिव रिडले कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाने पर बोले हरदीप सिंह पुरी। कहा, इस कदम से केंद्र को होगी खुशी, लेकिन राज्य नहीं दे रहे हैं साथ। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोवैक्स वैक्सीन पर 7 से 12 आयु वर्ग के लिए और डेटा मांगा। यूक्रेन ने रूसी हमले का वीडियो किया जारी। मारियोपोल के मिलिट्री अस्पताल में इलाज के दौरान मरीजों पर बमबारी। मिलिट्री अस्पताल पर लगातार 50 मिसाइलें दागी। रूस की सेना का दावा, यूक्रेन के 3 बिजली घरों पर भी बमबारी। शुक्रवार को 280 यूक्रेनी फौजी मारे गए। मॉस्को में सैन्य परेड का रिहर्सल। पहली बार सेना के टैंकों को रिहर्सल में किया गया शामिल। 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत की बरसी के मौके पर सैन्य परेड होगी। G20 के आगामी सम्मेलन में हिस्सा ले सकता है यूक्रेन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने यूक्रेन को दिया न्योता। G20 का सदस्य नहीं होते हुए भी यूक्रेन को मिला न्योता। यूक्रेन के लिबर्टी रेडियो की पत्रकार की रूस की गोलीबारी में गई जान। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के निवासियों ने अपने अब तक के तबाह हुए शहर के लिए लड़ाई की भयावहता को किया याद। ह्यूस्टन के एक कलाकार ने यूक्रेन के समर्थन में बनाया चित्र। यूक्रेनी शरणार्थियों के स्वागत में बनाया टेक्सास शहर की दीवार पर चित्र। यूक्रेन सोशल मीडिया का दावा, न केवल बेलारूस बल्कि रूसी भी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं लड़ाई। रात भर कीव शहर में सुनाई दी सायरन की आवाज। मारियोपोल की जमीन ही नहीं बल्कि पोर्ट में फैले माइंस को भी ढूंढा जा रहा है। युद्ध स्तर पर पानी को खतरा मुक्त करने की जद्दोजहद जारी। मारियोपोल पानी की सप्लाई रुक चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की दिक्कत शुरू हो गई। डोनेट्स्क पर भी पानी की कमी है, जहां पानी के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। रूस बोला, नाटो से कोई लड़ाई नहीं, गतिरोध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार। यूक्रेन की सेना ने पोलैंड की मदद का जताया आभार। कहा, यूक्रेन और यूक्रेनियन पोलैंड के सदैव रहेंगे शुक्रगुजार। पोलैंड अभी भी कर रहा है यूक्रेन की मदद। संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने किया दावा, यूक्रेन के अस्पतालों पर रूस ने की बमबारी की चपेट में आए बच्चे। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन की तारीफ की। कहा, यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए एक शानदार काम किया, जो जंग के इतिहास में यूक्रेन की वीरता और कौशल को आगे ले जाएगा। रूस में कोविड के संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 8 लाख के पार। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज। कंगना के अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता मेन रोल में। 20 मई को फिल्म होगी रिलीज। द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए पूरे 50 दिन हुए।
50 दिन पूरा होने पर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। फिल्म ने 339 करोड़ 49 लाख रुपए की कमाई की। धारावाहिक अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने फैंस के साथ शेयर किया वीडियो। रूपाली अपनी रील साज अल्पना बुच के साथ मस्ती करती आई नजर। बिग बॉस फेम शहनाज गिल जल्द ही करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का बनेंगे हिस्सा। हिंदी भाषा को लेकर उठे विवाद में रामगोपाल वर्मा भी कूदे। साउथ के स्टार्स का साथ देते नजर आए रामगोपाल वर्मा।